नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के बीच चर्चा में चल रहा एक महत्वपूर्ण पोर्ट मोंगला पोर्ट के बारे में। चर्चाएं फिलहाल यह है कि भारत सरकार इस पोर्ट पे नजर बना रही है और चाहती है कि उसको इसके अंदर एक टर्मिनल निर्माण का कार्य मिल जाए। एक महत्वपूर्ण खबर है जो दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत कर सकती है। हालांकि देखने वाली बात यह भी है कि इसी बंदरगाह के ऊपर नजर बना रहा है चाइना, और वह भी क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए चाहता है कि मोंगला बंदरगाह के प्रबंधन जो है वह उसको मिल जाए। ये न्यूज अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और दिखा रही है कि दक्षिण एशिया वाले क्षेत्र में किस प्रकार की भू राजनीति चल रही है। जरूरी है कि हम इससे जुड़े कुछ खास बातों को समझें। सबसे पहले हम लोग को यह समझना है कि भाई क्या क्या मामला है फिलहाल भारत का। तो देखिए, भारत की चाहत यह है कि जो मोंगला पोर्ट है बांग्लादेश के अंदर स्थित, भारत को इसके बंदरगाह के प्रबंधन और वहीं यहाँ पर एक नया टर्मिनल बनाने के लिए खास मामला जो है वह मिल जाए। भारत इंटरेस्ट दिखा चुका है, हमारी जो अथॉरिटीज है वह जा चुकी हैं, इंस्पेक्शन कर चुकी हैं। अब फिलहाल बांग्लादेश की जो पोर्ट अथॉरिटी है उसके पास काम है फाइल को रिव्यू करने का, और रिव्यू करने के बाद अंतिम निर्णय लेने का। हालांकि अभी वर्तमान में हम सभी को पता है कि भाई फिलहाल मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है 9 जून को। तो 9 जून का ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंदर कुछ खास देशों के प्रमुखों को इनवाइट किया गया है, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका शामिल है। तो जब इन सभी देशों के जो प्रमुख आ रहे हैं, उन सभी में बांग्लादेश की प्रमुख शेख हसीना भी भारत आ चुकी हैं, और आने के बाद संभावना है कि दोनों देश के जो प्रमुख हैं वह निर्णय लेने वाले हैं मोंगला पोर्ट के ऊपर। तो भारत को चाहिए इसका प्रबंधन और इस पे एक नया टर्मिनल बनाने के लिए इजाजत। यह है हमारा पूरा इंटरेस्ट, और फिलहाल बातचीत होने की पूरी पूरी संभावना है। चाइना का भी पूरा पूरा इंटरेस्ट है, चाइना चाहता है सेम चीज। वह भी चाहता है कि मुझे मैनेजमेंट मिल जाए और मुझे ही एक टर्मिनल बनाने की इजाजत मिले, लेकिन फिलहाल हम लोग चाहते हैं कि चीजें हमारे नियंत्रण में आ जाए। हालांकि भारत के लिए यह पहला मामला नहीं है जब भारत किसी दूसरे देश के बंदरगाह के ऊपर नजर बना रहा है और उसके ऊपर मैनेजमेंट चाहता है और वहां पे टर्मिनल बनाना चाहता है। इससे पहले भी भारत की खास स्थिति रह चुकी है। किसके मामले में? चाबहार पोर्ट के मामले में। भारत चाबहार पोर्ट जो ईरान का है उस पर टर्मिनल भी डेवलप कर चुका है, और अभी बीते दिनों इन्होंने एक समझौता किया है जिसकी वजह से जो मैनेजिंग राइट्स है वह भारत के फेवर में आ गए हैं। वहीं एक दूसरा बंदरगाह है म्यांमार का सितवे बंदरगाह, उसका अरेंजमेंट भी भारत के पास ही रहता है। तो सितवे बंदरगाह म्यांमार से, ईरान से चाबहार बंदरगाह, दो देशों के बंदरगाहों को पहले ही हम लोग संभाल रहे हैं, उनकी देखरेख कर रहे हैं। सभी चीजें फेवर कर जाती हैं और ठीक ठाक रहती हैं, तो उसके बाद हम लोग को यह बिल्कुल देखने को मिलेगा कि जो यह मोगला बंदरगाह है बांग्लादेश का, इससे जुड़ी हुई सभी चीजें भी हमें फेवर करेंगी। हालांकि भारत इसके पीछे क्यों जा रहा है, भारत क्यों चाहता है कि हमें चीजें मिले, तो उसके पीछे कुछ प्रमुख कारण है। पहला और प्रमुख कारण तो देखिए जी, आर्थिक लाभ है। जब हम चीजें करेंगे तो आर्थिक लाभ हमें मिलेगा, और वहीं हिंद महासागर वाले क्षेत्र में या बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में एक और बंदरगाह हमारे पास में आ जाएगा, और हम लोग अपने पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र को अच्छे से जोड़ पाएंगे। तो आर्थिक लाभ तो हमें मिलेगा, वहीं साथ साथ पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र जो ये बांग्लादेश बन गया है ना, बांग्लादेश बनने की वजह से यह पूरा पॉइंट चिकन नेक हो गया है। यानी कि यहाँ पर आवाजाही जो है वह हम लोग की काफी अधिक सरल नहीं है, सुगम नहीं है। तो यदि हम लोग को यह मोंगला बंदरगाह का प्रबंधन मिल जाता है, चीजें मिल जाती है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से सामान की आवाजाही अपने पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में थोड़ा अच्छे से कर पाएंगे, यहाँ से स्थिति सुधरेगी, इसकी पूरी संभावना है। वहीं जैसे कि आपको मैंने बताया कि चाइना भी चाहता है मोंगला बंदरगाह के ऊपर अपने राइट्स। तो हम लोग क्या कर पाएंगे कि यदि चाइना के फेवर में चीजें नहीं जाती, हमारे फेवर में चीजें आ जाएंगी, तो उसकी वजह से हम लोग इस पूरे क्षेत्र में, दक्षिण एशिया वाले क्षेत्र में, वहीं हिंद महासागर, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल वाले क्षेत्र में अपनी एक अच्छी उपस्थिति दिखा सकते हैं और चीजों को संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ताकि कोई भी जो बड़ी शक्ति इस समय उभर रही है वह चीजों को मैनिपुलेट ना करे, किसी क्षेत्र को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट ना करे, और जो भू राजनीति चल रही है कोई एक नया रूप ना ले पाए। वहीं तीसरी स्थिति है भारत की मजबूत पकड़ की, तो क्षेत्र में भारत की एक मजबूत पकड़ हो जाएगी। हालांकि हम लोग यह भी देख रहे हैं कि हमारी सरकार आसपास के सभी देशों को इनवाइट कर रही है। हम चाहते हैं कि संबंध अच्छे हो। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों के साथ लगातार वार्ताएं, विजिट होना, उनका यहाँ आना, हमारा वहां जाना भी दोनों देशों के मध्य संबंधों को मजबूत कर रहा है। तो ये कुछ खास लाभ होने वाले हैं भारत को इस मोंगला बंदरगाह के भारत के साथ में आ जाने से, चीजें हमारी जुड़ जाने से। फिलहाल की स्थिति अगर हम लोग मैप पे समझे तो हमें पता लगता है कि बांग्लादेश के मानचित्र के अकॉर्डिंग मोंगला बंदरगाह इस जगह पर है। यानी कि हमारे वेस्ट बंगाल के साथ ये जुड़ा हुआ है और काफी अच्छी कनेक्टिविटी हम लोग को दे सकता है यहाँ पर, यदि चीजें हम लोग को फेवर करती है तो। वहीं जो चिटगांव बंदरगाह है बांग्लादेश का, यह भी हमारे लिए काफी अधिक लाभदायक है, और इस पॉइंट की यदि चीजें हमारे फेवर में आती है तो समझ जाइए कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र यह है हमारे लिए काफी लाभ देगा। इसके अलावा अगर आपको मैं खास चीज दिखाऊं, मैप के अकॉर्डिंग समझे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हम लोग के सामने मैप है। यहाँ है हमारे पास में ईरान और यहाँ है बांग्लादेश। तो देखिए, ईरान का जो एक खास बंदरगाह है पहले ही हम लोग के पास में आ चुका है। ठीक है, तो ईरान का जो बंदरगाह है चाबार बंदरगाह वह यहाँ पर है।
वहीं दूसरी तरफ बांग्ला एक देश का जो मोंगला बंदरगाह है वह यहाँ से हम लोग के पास में आ जाएगा। तो इस पूरे क्षेत्र में भारत के जितने भी बंदरगाह हैं, एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी हम लोग को इस पूरे क्षेत्र के अंदर। वहीं एक दूसरी खास बात आपको बताऊं, पाकिस्तान का यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह है जिसका मैनेजमेंट पूरी तरह से चाइना के द्वारा किया जाता है। तो इस क्षेत्र के अंदर यदि हम लोग को एक अच्छी खासी बंदरगाहों पे पकड़ मिल रही है तो हम चाइना के डोमिनेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, पाकिस्तान को भी संभाल सकते हैं। अगर बांग्लादेश से हम यह बंदरगाह जो है चाइना के पास जाने से रोक दें तो यहाँ की चीजें भी हम लोग के फेवर में आ जाएंगी। तो इस प्रकार क्या होगा कि भारत को अपने पूर्वी पूरे क्षेत्र और पश्चिमी पूरे क्षेत्र में एक अच्छी खासी जल क्षेत्र में पकड़ मिल जाएगी, बंदरगाह का मैनेजमेंट अच्छे संभाल पाएगा। और आने वाले समय में जो इस क्षेत्र के अंदर जियो पॉलिटिक्स होनी है, इस हिंद महासागर वाले क्षेत्र में, बे ऑफ बंगाल वाले क्षेत्र में, अरेबियन सी वाले क्षेत्र में, हम लोग काफी अच्छे से चीजों को संतुलित कर पाएंगे। वहीं चाहे यहाँ से ट्रेड करना हो, चाहे यहाँ से ट्रेड करना हो, यह चीजें भी हम लोग के लिए काफी अधिक अच्छी हो जाएंगी। यह हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चीजें क्लियर? तो यही सारी स्थिति है। भारत के बंदरगाहों की स्थिति समझे तो कुछ इस प्रकार है। कुछ खास प्रमुख बंदरगाह दिखाए गए हैं इस चित्र में हम लोग को, हालांकि बंदरगाह इससे भी और भी अधिक है। तो एक अच्छी खासी पकड़, एक अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ हम लोग को बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह से मिलने वाली है। आप लोग को क्या लगता है, चीजें कितनी अधिक लाभदायक रहेंगी और कितना हमें फेवर करेंगी? कमेंट में अपने व्यूज जरूर बताने हैं। वहीं वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। वहीं वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। बाकी ऐसी कुछ बातें हम लोग करेंगे अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।